डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 8th क्लास के विद्यार्थियों का साइंस क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, कल जो टॉपिक अपना चल रहा था वो आधारित फसल पत्तियां चल रही थी। उसमें 4 हो चुके थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर 5 आएगा वो आएगा कटाई। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाती है? कटाई। अपन सब जानते हैं कि फसल पक जाती है और उसे जब काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कटाई। फिर कटाई उसके बाद में दे रखा है भंडारण। अब देखो भंडारण किसे कहते हैं? अनाज को बोरियों में भरकर इकट्ठा करना या धातु के पात्रों में इकट्ठा करना भंडारण कहलाता है। बोरियों में भरते हैं या तो अपन, या फिर किस में भरते हैं? धातु के पात्र, जो अपन घर के अंदर खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। और ध्यान देखिए, नीचे स्टार लगा हुआ है। अनाज का मंडियों में बड़े पैमाने पर भंडारण करना क्या कहलाता है बेटा? साइलो कहलाता है। अनाज का मंडियों में बड़े पैमाने पर भंडारण करना साइलो कहलाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हुमस। अब हुमस किसे कहते हैं जी? हुमस देखिए किसे कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से बनती है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। यानी कि जो अपनी मिट्टी होती है उसकी जो ऊपरी जो परत होती है उपजाऊ, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है जी कीट। कीट किसे कहते हैं? देखिए, कीट वे कीड़े होते हैं जो हमारी फसल की उपज को खराब या नष्ट कर देते हैं, इसलिए फसलों को बचाना आवश्यक है। यानी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीट कहलाते हैं। अब उसके बाद में देखो साहब, जुताई। जुताई क्या है? मिट्टी को उल्टने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, जैसा कि पहले भी आ चुका था मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत। और उसके बाद में नंबर 8 आता है प्रमुख कृषि औजार। अब प्रमुख कृषि औजार कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले आता है हल। हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी को खुरचने में किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। जो हल होता है उस हल को कौन खींचता है? बैल खींचते हैं या ऊंट खींचते हैं। अब बैल या ऊंट बेटा देखे हैं क्या? जो हल देखो, हल को पीछे लगा के खींचते हैं, मिट्टी को खुरचते हैं या खरपतवार को निकालते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम। देखिए ये रहा डायग्राम। अब ये बैलों के द्वारा क्या किया जा रहा है भाई? बैलों के द्वारा हल चलाया जा रहा है। ये हल है, इस हल को कौन चला रहे हैं? बैल। अब ये डायग्राम जो आपको भेजा गया है, ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको किसके लिए भेजा गया है? समझने के लिए भेजा गया है। किसके लिए भेजा गया है? समझने के लिए। हल। अब हल क्या होता है? हल ऐसा लकड़ी का बना हुआ औजार होता है जिसे बैल या ऊंट खींचते हैं। तो ये सिर्फ डायग्राम आपको समझने के लिए भेजा है, जबकि आपको नोटबुक में नहीं बनाना है। ठीक, ओके। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नीचे देखिए, लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को हल में लगी रहती जिसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। अपन कहते हैं ना फाल, हल के अंदर लगी हुई तिकोनी फाल। और हल की मुख्य भाग लकड़ी, लंबी लकड़ी का बना हो जिसे क्या कहते हैं? हल शेफ्ट कहते हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया था और अभी अपन ने देखा था। देखिए दोबारा देखिए डायग्राम में एक बार। ये देखिए आ गया भाई। ये तो नीचे लोहे का तिकोना लगा हुआ है, ये नीचे कहाँ? ये वाला। ये तो क्या है? फाल। और ये जो लंबी लकड़ी है क्या कहलाती है? हल शेफ्ट कहलाती है। ठीक, ओके बेटा। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, कुदाली। क्या आता है? कुदाली। कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने में एवं मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। खरपतवार को निकालने और मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अपना जो नेक्स्ट आता है आगे। अब इसका डायग्राम देखिए साहब, कुदाली किसे कहते हैं? कुदाली होती कैसी है? देखिए नीचे डायग्राम है कुदाली का। ये देखिए कुदाली का डायग्राम।
अब ये वही कुदाली का डायग्राम है, सिर्फ और सिर्फ अपने को समझने के लिए कुदाली का डायग्राम दिया गया है, जिसके नीचे जो तिकोनी पत्ती लगी होती है, मुड़ी प्लेट जो लगी होती है, फिर ये छड़ होती है, ये हैंडल होता है, ये पकड़ होती है और ये जोत होता है जो पशु खींचते हैं। ठीक, तो ये डायग्राम भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओनली समझने के लिए ही भेजे गए हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अपना क्या आता है, कल्टीवेटर। क्या आता है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का उपयोग जुताई करने में किया जाता है। इसे चलाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें श्रम और समय दोनों की बचत होती है। भाई श्रम यानी मेहनत भी कम करनी पड़ती है और समय बचता है, क्योंकि ट्रैक्टर जो चालित कल्टीवेटर है वो बहुत ही जल्दी कार्य पूरा संपन्न कर लेता है। अब देखिए जी, अब इसका कल्टीवेटर का डायग्राम देखिए आप, ये देखिए ट्रैक्टर के नीचे, ट्रैक्टर के पीछे जो लगा हुआ है ये देखो कल्टीवेटर। अब ये ट्रैक्टर के द्वारा समय और श्रम दोनों की बचत होती है। किसकी, समय की भी होती है और किसकी, श्रम की भी। समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है, यानी समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है बेटा, वो देखिए आगे, नेक्स्ट आ रहा है अपना बीज बोने के प्रारंभिक जो तरीके हैं वो देखिए। बीज बोने के तरीके कौन कौन से हैं जी, आप बीज बोने के तरीके देखिए। बीज बोने के तरीके, बीजों को बोने के दो तरीके होते हैं। पहला परंपरागत। परंपरागत क्या है, यानी परंपरा जो चली आ रही है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जो हल पर बांधकर बैलों की उसकी बुआई की जाती है। और बीजों को बोने का प्रारंभिक तरीका पशुओं द्वारा बीजों की बुआई करना है। किसके द्वारा, पशुओं के द्वारा। अब पशुओं के द्वारा ही प्रारंभिक तरीके से जो अपन बुआई कर रहे थे वो करना होगा। अब देखिए इसका भी नीचे डायग्राम दिया गया है जी, ये देखिए प्रारंभिक तरीका पशुओं के द्वारा बीज बोने का। ये देखिए अभी अपन ने क्या कहा, कीप के आकार का। किसके आकार का, कीप के आकार का। ये बंधा हुआ कीप के आकार का और ये नीचे हल्के साथ में आ रहा है। इसमें बीज डालते हैं और नीचे मिट्टी में चला जाता है। तो इसके द्वारा परंपरागत रूप से कृषि के अंदर जो बीज बोने का कार्य है वो किया जा रहा था। अब आधुनिक तरीका कौन सा है, आधुनिक तरीका सीड ड्रिल के द्वारा। आधुनिक तरीका कौन सा है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यानी सीड यानी बीज और ड्रिल यानी छेद करके बोना, यानी बीज को छेद करके बोने वाली मशीन। बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा चालित सीड ड्रिल का उपयोग करके बीजों को समान दूरी एवं गहराई में बोया जा सकता है। अब ट्रैक्टर के द्वारा फिक्स समान तो दूरी पड़ेगी, हाथ से तो हो सकता है बेटा कम और ज़्यादा दूरी हो जाए, कभी गहरा लग जाए कभी कम लग जाए, परंतु ट्रैक्टर के द्वारा कंटिन्यू समय जो बिल्कुल होगा उसकी बचत होगी। और जो बीज को अपन बुआई कर रहे हैं तो उसके अंदर समान दूरी पर और समान गहराई पर बीज को आसानी से बोया जा सकता है। सीड्रल से बुआई करने के श्रम और समय दोनों की बचत होती है, यानी दोनों की ही बचत होती है। अब नीचे देखिए बेटा, हर के अंदर नीचे डायग्राम नीचे दिया गया चित्र 1.2 बी सीड्रिल एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर इतने के ऊपर। अब यदि बुक है तो उसमें आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। हालांकि जो ये डायग्राम आपको जो भेजे गए हैं ये डायग्राम बेटा आपको अपनी नोटबुक में नहीं बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम आपको समझने के लिए ही भेजे गए हैं। जैसे कि अब सीड्रिल की बात करें अपन, ये लीजिए साहब सीड्रिल। सीड्रिल मशीन है जिसके द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, बीजों की बुआई करेंगे। ये क्या हो गई, सीड ड्रिल हो गई। तो बेटा जो डायग्राम आपको आज के टॉपिक के अंदर, आज की कक्षा के अंदर, आज की क्लास के अंदर जो भेजे गए हैं वो सिर्फ आपको समझने के लिए भेजे गए हैं। और जो आपको नियमित रूप से रोजाना जो नोट्स भेजे जा रहे हैं, पीडीएफ जो भेजी जा रही है, उस पीडीएफ को आप रोजाना अपने नोटबुक के अंदर सफाई के साथ में लिखते रहें। आज की कक्षा के अंदर इतना ही, बाकी की नेक्स्ट कक्षा के अंदर पढ़ेंगे।